हेलो एवरीवन। पिछले वीडियो में हमने सुभाषित रत्नानि के 10 श्लोक पढ़े थे। इस वीडियो में हम उसके आगे के श्लोकों को पढ़ेंगे। 11वां श्लोक है, प्रीणात य सुचरितः पितरं स पुत्रो यद भर्तुरेव हितम इच्छति तत्कलत्रम तन्मित्रम आपदि सुखे च समक्रियम यद एतत् त्रयं जगति पुण्यकृतो लभन्ते। प्रीणात य सुचरितः, प्रीणात अर्थात प्रसन्न करता है, य अर्थात जो, सुचरितः, चरितः का मतलब आचरण, सुचरितः अर्थात अच्छे आचरण से, जो अच्छे आचरण से प्रसन्न करता है। पितरम अर्थात पिता को, जो पिता को अच्छे आचरण से प्रसन्न करता है। सपुत्रो ऐसा पुत्र, यद भर्तुरेव हितम इच्छति, यद अर्थात जो, भर्तुरेव भर्तु प्लस एव, भर्तु अर्थात पति का, एव अर्थात ही, जो पति का ही हितम इच्छति हित चाहती हो, तत् अर्थात ऐसी, कलत्रम अर्थात पत्नी, जो पति का ही हित चाहती हो ऐसी पत्नी। तन्मित्रम आपदि सुखे च समक्रियम यद, तन्मित्रम आपदि, तत् प्लस मित्रम प्लस आपदि, आपदि अर्थात आपत्ति में या दुख में, यद अर्थात जो, जो आपत्ति में, सुखे च और सुख में, समक्रियम अर्थात समान व्यवहार वाला हो, समान व्यवहार करे। तत्मित्रम ऐसा मित्र, जो आपत्ति में और सुख में समान व्यवहार वाला हो। एतत् त्रयं जगति पुण्यकृतो लभन्ते, एतत् त्रयं ये तीन, जगति अर्थात संसार में, पुण्यकृतो लभन्ते, पुण्यकृतो अर्थात पुण्यशाली व्यक्ति जो होता है, पुण्यवान व्यक्ति होता है, लभन्ते अर्थात उसी को प्राप्त होते हैं। ये तीन संसार में पुण्यवान व्यक्ति को ही प्राप्त होते हैं, जो अपने अच्छे आचरण से पिता को प्रसन्न करता हो ऐसा पुत्र, जो पति का ही हित चाहती हो ऐसी पत्नी, जो आपत्ति में और सुख में समान व्यवहार वाला हो ऐसा मित्र। ये तीन संसार में पुण्यवान व्यक्ति को ही प्राप्त होते हैं। अगला है, कामान दुग्धे विप्रकर्षत्य लक्ष्मीं कीर्तिसुते दुष्कृतं या हिनस्ति शुद्धां शांतां मातरं मंगलानां धेनुं धीरा सुनृता वाचम आहु। पहले हम तीसरी लाइन का अर्थ देख लेते हैं। शुद्धां शांतां मातरं मंगलानां, शुद्धां शुद्ध, शांतां शांत, मातरम, मातरम का अर्थ यहाँ पर हम माता जो जन्म देती है तो जन्म देने वाली से लेंगे। मंगलानाम कहा जाता है जैसे मंगल कार्य, मंगल का अर्थात शुभ होता है, कल्याण होता है, तो संपूर्ण कल्याणों को मातरम जन्म देने वाली, शुद्ध, शांत और संपूर्ण कल्याणों को जन्म देने वाली। धेनु धीरा सुनृता वाचम आहु, सुनृता अर्थात सत्य एवं प्रिय, वाचम अर्थात वाणी को, सत्य एवं प्रिय वाणी को, धीरा अर्थात धैर्यवान मनुष्यों ने, धैर्यशाली मनुष्यों ने, धेनु ऐसी गाय, आहु कहा है, शुद्ध शांत संपूर्ण कल्याणों को जन्म देने वाली, सत्य एवं प्रिय वाणी को धैर्यशाली मनुष्यों ने ऐसी गाय कहा है। कामान दुग्धे, कामान अर्थात कामनाओं को या इच्छाओं को, जो सभी इच्छाओं को, दुग्धे अर्थात पूर्ण करती है। विप्रकर्षत्य लक्ष्मीं, विप्रकर्षति प्लस अलक्ष्मीं, अलक्ष्मी अर्थात दरिद्रता, लक्ष्मी जी को धन की देवी माना जाता है और अलक्ष्मी को दरिद्रता का। अलक्ष्मीं विप्रकर्षति दरिद्रता को दूर करती है। कीर्ति सूते, कीर्ति अर्थात यश को, सूते अर्थात जन्म देती है, और दुष्कृतम या हिनस्ति, दुष्कृतम अर्थात दुष्कर्मों को या पापों को, हिनस्ति अर्थात नष्ट करती है। एक बार फिर से देखते हैं। शुद्ध, शांत और संपूर्ण कल्याणों को जन्म देने वाली, सत्य एवं प्रिय वाणी को धैर्यशाली मनुष्यों ने ऐसी गाय कहा है, जो
सभी इच्छाओं को पूर्ण करती है, अलक्ष्मी या दरिद्रता को दूर करती है, कीर्ति या यश को जन्म देती है और पापों को नष्ट करती है। 13वां श्लोक है व्यतिसजति पदार्थानान्तरः कोऽपि हेतुः न खलु बहिरूपाधीन प्रेतयः संश्रयन्ते विकसित ही पतंगस्योदये पुंडरीकम द्रवति च हिमरश्मावुद्गते चंद्रकांतः। व्यतिसजति अर्थात मिलाता है, पदार्थान पदार्थों को मिलाता है, आंतरः कोऽपि हेतु आंतरः अर्थात आंतरिक, कोऽपि अर्थात कोई, हेतु अर्थात कारण या हेतु, कोई आंतरिक कारण ही पदार्थों को मिलाता है। कोऽपि आंतरः हेतु पदार्थान व्यतिसजति, कोई आंतरिक कारण ही पदार्थों को मिलाता है। न खलु बहिरूपाधीन प्रीतयः संश्रयन्ते, न खलु खलु अर्थात निश्चित ही, बहिरूपाधीन अर्थात बहि प्लस उपाधीन, बहि अर्थात बाह्य कारण, बाह्य या बाहरी, उपाधीन अर्थात कारणों पर, निश्चय ही बाहरी कारणों पर, प्रीतयः अर्थात प्रेम, संश्रयन्ते अर्थात आश्रित होता है, शुरू में यहाँ पर न लगा है अर्थात आश्रित नहीं होता है। निश्चय ही बाह्य कारणों पर प्रेम आश्रित नहीं होता है। विकसित ही पतंगस्योदये पुंडरीकम, विकसित ही क्योंकि विकसित होता है, पतंगस्य उदये, पतंग अर्थात सूर्य को कहा जाता है, पतंगस्य उदये सूर्य के उदित होने पर, पुंडरीकम अर्थात कमल, क्योंकि सूर्य के उदित होने पर कमल खिलता है। द्रवति च हिमरश्मावुद्गते चंद्रकांतः, और द्रवित अर्थात पिघलता है या द्रवित होता है, हिमरश्मावुद्गते, हिमरश्मौ प्लस उद्गते, हिमरश्मौ अर्थात चंद्रमा को कहा जाता है, उद्गते अर्थात उदित होने पर वही या चंद्रमा के निकलने पर, और चंद्रमा के निकलने पर चंद्रकांत, चंद्रकांत एक मणि का नाम है, चंद्रकांत मणि, और चंद्रमा के निकलने पर चंद्रकांत मणि पिघलती है। एक बार फिर से देख लेते हैं। कोई आंतरिक कारण ही पदार्थों को मिलाता है, निश्चय ही बाह्य कारणों पर प्रेम आश्रित नहीं होता है, क्योंकि सूर्य के उदित होने पर कमल खिलता है और चंद्रमा के निकलने पर चंद्रकांत मणि पिघलती है। अगला श्लोक है निंदन्तु नीति निपुणा यदि वा स्तुवन्तु लक्ष्मीः समाविशतु गच्छतु वा यथेष्टम् अद्यैव वा मरणम् अस्तु युगान्तरे वा न्याय्यात् पथः प्रविचलन्ति पदं न धीराः। निंदन्तु नीति निपुणा, नीति निपुण लोग निंदन्तु निंदा करें, यदि वा अथवा स्तुवन्तु स्तुति करें या प्रशंसा करें, नीति निपुण लोग निंदा करें अथवा स्तुति करें। लक्ष्मीः समाविशतु, लक्ष्मी समाविशतु अर्थात आए, गच्छतु वा अथवा जाए, यथेष्टम इच्छानुसार, लक्ष्मी आए अथवा इच्छानुसार चली जाए। अद्यैव वा मरणम अस्तु अथवा आज ही मृत्यु हो जाए, युगांतरे वा या युगों पश्चात हो, चाहे आज ही मृत्यु हो जाए अथवा युगों के बाद हो। न्याय्यात् पथ प्रविचलन्ति, न्याय के पथ से प्रविचलन्ति विचलित होते हैं। पदम न पग नहीं, धीराः धैर्यशाली पुरुषों के, धैर्यशाली पुरुषों के पग न्याय के पथ से विचलित नहीं होते हैं। नीति निपुण लोग निंदा करें अथवा स्तुति करें, लक्ष्मी आए अथवा इच्छानुसार चली जाए, चाहे आज ही मृत्यु हो जाए अथवा युगों पश्चात हो। धैर्यशाली पुरुष न्याय के पथ से अपने पग विचलित नहीं करते हैं या धैर्यशाली पुरुषों के पग न्याय के पथ से विचलित नहीं होते हैं। लास्ट श्लोक है ऋषयो राक्षसीम आहु वाचम उन्मत्त दृप्तयो सा योनिः सर्ववैराणाम सा ही लोकस्य निरृतिः। ऋषयो राक्षसीम आहु, ऋषियों ने राक्षसीम आहु राक्षसों की वाणी कहा है। वाचम उन्मत्त दृप्तयो, उन्मत्त अर्थात
मत वाले या उन्मत्त ही कर सकते हैं। दृप्तयो अर्थात अहंकारी, वाचम वाणी को, उन्मत्त और अहंकारी व्यक्ति की वाणी को। ऋषयो राक्षसीम आहु, ऋषियों ने राक्षसी की वाणी कहा है या राक्षसी वाणी कहा है। सा योनि सर्ववैराणाम, सा अर्थात वह, सर्ववैराणाम अर्थात सभी वैरों की, योनि अर्थात उत्पन्न करने वाली, वह सभी वैरों को उत्पन्न करने वाली। सा ही लोकस्य निरृति, और वही लोकस्य संसार की निरृति अर्थात विपत्ति का कारण होती है। वह सभी वैरों को उत्पन्न करने वाली और संसार की विपत्ति का कारण होती है। ऋषियों ने उन्मत्त और अहंकारी व्यक्ति की वाणी को राक्षसों की वाणी कहा है। वह समस्त वैरों को उत्पन्न करने वाली और संसार की विपत्ति का कारण होती है। अर्थात जिस व्यक्ति की वाणी में अहंकार भरा होता है, बहुत अहंकारी होता है, वह उस व्यक्ति को वह वाणी सबका वैरी बना देती है अर्थात शत्रु बना देती है और उस पर विपत्तियां आ जाती हैं। अब ये चैप्टर कंप्लीट हो गया। जल्द मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।